मेरे प्यारे शेरनियों, आज के इस क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे, वो भी आप लोग के ट्रिक के द्वारा। यानी इस क्लास में आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्रिक और कंसेप्ट आप लोग का दोनों रहने वाला है। और जहां कहीं भी आप लोग गलती करते हैं, चाहे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सुने होंगे कोनो कोनो अपवाद होता है और आप लोग उसमें फंस जाते हैं, तो बाबू लोग अपवाद को आप लोग को आज ऐसे समझाएंगे कि आप लोग कहेगा सर ये तो अपवाद नहीं है, ये बस नियम है, बस हम लोग को समझना चाहिए था। तो बाबू लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अपवाद होते हैं, जिस तरह लिखा जाता है, पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने वाले हैं। ध्यान से आप लोग यहां पर सीखिएगा और कॉपी कलम आप लोग निकाल के बैठिए और जो जो सिखा रहे हैं बस खाली 10 से 15 मिनट, ओकर बाद आप लोग 1 से लेके 30 तक के आप लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना कोनो एरर के, बिना कोनो गलती के आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस एक बार आप लोग चीजों को सही से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बाबू लोग जो हम लोग के पास कक्षक होता है वह आप लोग का 4 गो होता है, बस याद रखना है यही एगो। ठीक है ना, कि एगो एस होता है, एगो पी होता है, एगो डी और एगो एफ। ठीक है ना, हमारे पास जो कक्षक होते हैं वह 4 गो होते हैं, एगो एस, एगो पी, एगो डी, एगो एफ। आप लोग इनको घर भी कह सकते हैं कि हमारे पास घर कै गो है, 4 गो, एगो एस, एगो पी, एगो डी, एफ। ठीक है ना, एस पी डी एफ आप लोग ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो आप लोग का हमारा एस वाला घर होता है, जो आप लोग का एस कक्षा होता है, ठीक है ना, तो इस कक्षा में आप लोग का मात्र 2 गो इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है। ठीक है ना, और पी वाला में आप लोग का भर सकता है 6 गो, और डी वाला में आप लोग का भरेगा 10 गो, और एफ वाला में आप लोग का भरेगा 14 गो। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी जो आप लोग का एस घर होता है इसमें आप लोग का मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन आप लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, और जो आप लोग का पी होता है ना इसमें आप लोग 6 गो रख सकते हैं, और जो डी होता है इसमें 10 गो, और जो एफ होता है 14 गो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, ये रखने के बाद अब आते हैं, अब आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है। ठीक है ना, अब यहां से चीजों को समझना है कि अब क्या क्या कैसे कैसे कहानी होता है। अब देखिएगा बाबू लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि यहां पर लिखना है 1। ठीक है ना, इसमें आप लोगों को एस लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, लिखना है 2s। ठीक है ना, उसके बाद यहां लिखना है 3s, उसके बाद यहां लिखना है 4s, उसके बाद यहां पर 5s। ठीक है ना, फिर यहां पर 6। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों का 7, और उसके बाद आप लोगों का यहां पर 8। ठीक है ना, आप लोगों को ऐसे ही क्या करना है, 8 तक लिखना है। फिर अब देखिएगा, एस के बाद हम लोग का क्या आता है, पी आता है। मालूम है ना कि एस के बाद हम लोग का क्या आएगा, पी आएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एगो ऊपर से कम करेंगे और एगो नीचे से कम करेंगे। ठीक है ना, यानी अब हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा 2p, क्योंकि इसके सामने 2 चल रहा है। यहां पर हो जाएगा बाबू लोग 3p। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे तो 4p हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग का p वाला आप लोग का चल रहा है। फिर यहां पर हो जाएगा आप लोग का 5p, फिर आप लोग का यहां पर हो जाएगा 6p, और यहां पर हम लोग का हो जाएगा 7p। ठीक है ना, ये आप लोग का यहां तक हो गया। देखिएगा, हम एगो ऊपर से कम किए हैं, एगो नीचे से। ठीक है ना, तो अब एस हो गया, पी हो गया, अब क्या आएगा, डी आएगा। तो फिर हम लोग एगो कम करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो हम लोग का यहां पर इसके साइड में यहां पर जो होगा एस पी डी, यहां पर डी हो जाएगा। यहां पर हम लोग का बाबू लोग 4d हो जाएगा। यहां पर आप लोग का 5d हो जाएगा, और यहां पर एगो और ही हम लोग करेंगे तो 6d हम लोग का हो जाएगा। देखिएगा, तो हम लोग का कहां तक चलना था, एस पी डी एफ तक चलना था। तो हम लोग का एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। अब हम लोग आते हैं एफ पर। तो एफ पर फिर हम लोग कम करेंगे, एगो ऊपर से या एगो नीचे से कम करेंगे। जैसे देखिएगा, हम लोग इसमें एगो ऊपर से, एगो नीचे से, फिर इसमें नीचे से, फिर एगो ऊपर से। तो अब इसमें भी हम लोग कम करेंगे। तो हम लोग का डी तक हो गया है ना बाबू लोग। जब इसमें डी तक हो गया तब हम लोग आते हैं एफ तक। तो यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ देखिएगा, इसमें हो जाएगा हम लोग का 4f, और इसमें यहाँ पर कम होगा तो हम लोग का 5f हो जाएगा। यह आप लोग का इतना लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कोना में छोड़ा जाता है, कोना में नहीं छोड़ा जाता है, पता नहीं चलता है। तो यह आप लोग समझ में आ गया कि आप लोग सबसे पहले 1 से 8 तक लिखना है। ठीक है ना, 1 से 8 तक लिखने के बाद एक को ऊपर से और नीचे से कम करते हुए आप लोग को f तक लिख देना है। ठीक है ना, ऐसे होने के बाद क्या
क्या करना है, अब आप लोग जानबे करते हैं, थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, आप लोग क्या करना है, ऐसे मिलाना है बाबू लोग, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को तीर क्या करना है, तीर से आप लोग को लगाना है। आप लोग एकदम तीर से, आप लोग जहां कॉपी लेकर बैठे हैं ना, तो आप लोग भी ऐसे तीर से लगाइए, ठीक है ना। सारा आप लोग का आराम से एकदम देखिएगा कैसे एकदम मेन आप लोग का यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से ये वाला आप लोग का ऐसे मिल गया। याद रखिएगा कि हम लोग का फिर हम लोग का ऐसे 1s में जाएगा, फिर हम लोग ऐसे आएंगे 2s में, फिर 2p में, फिर 3p में, ऐसे आएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग का यह वाला ऐसे भरेगा, फिर ये वाला, ठीक है ना, फिर ऐसे घूम के एकरा में आएगा, फिर आप लोग का ऐसे घूम के एकरा में आएगा, फिर यह ऐसे घूम के एकरा में, ऐसे क्रम आप लोग का चलता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। एकदम जैसे जैसे आप लोग का यहाँ पर घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे ही आप लोग को घुमाना है। आप लोग अपने कॉपी में 1 से 2 बार लिखिएगा, एकदम सारा इसका नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को लिख के एकदम बिल्कुल यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 1 से लेके 8 तक यही आप लोग का मेन होता है। इसी के जरिए आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहां देखिएगा कि यही फिगर जो है बाबू, ठीक है ना, यही फिगर आप लोग का यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर लिख देते हैं एगो हल्का सा, ठीक है ना, कि जो आप लोग का एस होता है, फिर हम लोग का पी होता है, और डी होता है, एफ होता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमारे 6, और डी में 10, और एफ में 14, ये होता है ना। अब देखिएगा, हम यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से 1s ले, तो हम यहां पर लिखेंगे 1s। तो आप बताइएगा, s में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वो तो 2 गो भर सकते हैं, लेकिन हम लोग को भरना कै गो है, एगो। तो हम एकरा में एगो भर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हीलियम में 2 गो है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 1s लिखेंगे। तो देखिए, हम लोग s वाला जो कक्षा, इसमें हम लोग 2 गो भर सकते हैं, तो एकरा में 2 को हम लोग भर देंगे, ठीक है ना। अब आइएगा, यहां पर लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम का मेरे प्यारे साथियों यहां पर 3 होता है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग का इसमें जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को इसमें सबसे पहले भरना है, तो आप लोग देखिएगा, यहां पर हो गया 1s2 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इसके बाद तो इसमें तो s में 2 गो ना गया, हम लोग को चाहिए कै गो, 3 गो चाहिए। तो देखिएगा, 1s के बाद ऐसे घूमते हुए किस में सबसे पहले आ रहा है, 2s में। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा 2s, और हमको चाहिए कै गो, एगो भर देंगे। हम लोग का बेरिलियम में कै गो, 4 गो। तो यहां देखिएगा 1s2, फिर इसमें आप लोग का 2s2 हो जाएगा, 4 गो हो गया ना। अब आइए, यहाँ पर बोरॉन का 5 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1s2, फिर हम लोग का 2s2 हो गया। तो 2 और 2 हम लोग का 4 गो हो गया, लेकिन चाहिए कै गो, 5 गो। तो अब देखिएगा, 1 फिर 2 के बाद ऐसे घूमते घूमते कोना में आया है, 2p में आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2p1। ऐसे ही आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 सबका लिखेंगे। कार्बन का देखिए, कार्बन का कैसे करेंगे, 1s2, फिर आप लोग का यहाँ पर 2s2 हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पर 2p2 हो गया। क्यों, देखिए गिनिए, 2, 2 4 और 2 6 हो गया ना। फिर यहाँ 7 का लिखना है, देखिएगा, तो यहाँ पर हो गया 1s2, हम लोग का 2s2, और आप लोग का यहाँ पर 2p3। तो आप लोग कहिएगा, सर हाई वाला p वाला अब काहे नहीं बदल रहा है। तो बाबू लोग, हम यहाँ पर क्या लिखे कि p वाला में 6 गो इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है अपना पास, ठीक है ना। अपना पास ही 6 गो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो अभी तो 3 गो भराया है, 6 गो तक यहाँ पर रख सकता है। अब यहाँ देखिएगा, 1s2 हो गया, फिर आप लोग का 2s2 हो गया, फिर आप लोग का 2p4 हो गया। फिर इसी प्रकार आप लोग नीचे 1s2, फिर आप लोग यहाँ पर 2s2, फिर आप लोग यहाँ पर 2p आप लोग 5 रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिएगा 1s2 हो गया, फिर यहाँ पर 2s2 हो गया, और यहाँ पर 2p6 हो गया। अब आप लोग का देखिए, यहाँ पर पूरा p जो कक्षक है अब फुल हो गया। यहाँ पर ये वाला फुल है, यो हम लोग का फुल हो गया। तो 1 से 10 तक आप लोग देख रहे हैं ना, कितना हम लोग आराम से सिर्फ ये वाला डाटा आप लोग के सामने रहेगा, तो कितना आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, हम लोग 10 के बाद लिख के आप लोग समझाते हैं। अब यहाँ हम लोग का आ गया 11 में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि बाबू लोग, यहाँ पर आप लोग का 11 हो गया, यह 12, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 13, फिर आप लोग का 14, यहाँ पर 15,
यहाँ पर 16 और यह आप लोग का 17, ये 18 और ये यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20 हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पर 20 तक आप लोगों को लिख के समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे 11 का लिखना है तो पीछे वाला मान लीजिए हमको नहीं याद है, हाई वाला डाटा हमारे के पास है, कैसे लिखेंगे, आइएगा हम 11 भरते हैं। यहाँ पर 1 है ना, देखिएगा हम यहाँ पर 1s2 करेंगे क्योंकि 2 को भरना है। फिर 1 के बाद देखिए ऐसे घूमते 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 कोना में आएगा, 2 में आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 2s2 कर देना है। 2 में जब एंटर करके बाहर निकलेगा तो फिर कोना में आएगा, 2p में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 2p में, p में क्या हो जाएगा, 6 गो। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा कि हम लोग का होता है s, p, d और f होता है। तो s में 2 गो, p में 6 गो, d में, ठीक है ना, यहाँ d में हम लोग का 10 गो हो जाएगा और f में हो जाएगा 14 गो। ये आप लोग को अब याद हो गया होगा, ठीक है ना, कि बिल्कुल सर यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया, एस पी और यहाँ पर डी हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग 6 2 8 और 2 10 गो हो गया। हम लोग को चाहिए कै गो, 11 गो, और पी वाला भी हम लोग का फुल हो गया है, ठीक है ना। देखिएगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 2p, 2p के बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आप लोग का 3s चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3s आप लोग का 1 हो जाएगा। अब हम लोग को 12 का लिखना है, तो अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर हो गया 1s2, उसके बाद यहाँ हो गया 2s2, यहाँ हो गया 2p6 और हम लोग को s में 2 को जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3s का 2 हो जाएगा। यह पूरा आप लोग का हो गया। 13 का आइए, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा बाबू लोग 1s2 हो गया, फिर यहाँ पर अगला में 2s2, उसके बाद 2p6 एकदम हाई वाला आप लोग को उतारते रहना है, 3s2 हो गया ना। अब हम लोग को यहाँ तक हो गया बाबू लोग 12 और चाहिए 13 हम लोग को। देखिएगा तो यहाँ 2p के बाद आया 3s, 3s के बाद भरने के बाद कोना में जाएगा, 3p में जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर 3p लिखेंगे, जैसे आप लोग का 3p1 हो गया, ठीक है ना। अब यह p आप लोग का 6 तक चलेगा। देखिएगा यही जो डाटा है ना, यहाँ पर आप लोग का 3p2, फिर आप लोग का 3p3, फिर आप लोग का यहाँ पर 3p4, फिर आप लोग का यहाँ पर 3p5 और यहाँ पर हम लोग का 3p6, ठीक है ना। मतलब आप लोग का हाई वाला एकदम सेम टू सेम चलेगा और बस खाली इसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन भरते रहना है, ठीक है ना। जब आप लोग ऐसे भर देंगे तो अब यहाँ हम लोग आएंगे 19 में, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जो डाटा यहाँ पर है, जैसे आप लोग देखिएगा 1s2 हो गया, फिर हम लोग का 2s2 हो गया, फिर आप लोग का 2p6 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 3s2 हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ तक आके हम लोग का p भी क्या हो गया, पूरी तरह से भर गया। तो आप लोग यहाँ से एगो देख रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं बाबू, यहाँ ये वाला भी हम फुलफिल कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा होगा बहुत ही प्यारा, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम तो यहाँ बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है ना। 1s2, 2s2, यहाँ से आप लोग का 2p6 हो जाएगा और यहाँ पर 3s2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1s2, फिर आप लोग का 2s2, 2p6, 3s2 हो गया। आप लोग यहाँ पर एक देखिएगा नजर कि यहाँ पर आप लोग का क्रम में भर रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग का 1 हो गया, फिर आप लोग का 2, फिर आप लोग का 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ देखिएगा पूरा 1, फिर आप लोग का 2 वाला संघ है, फिर 3 वाला संघ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 वाला संघ है, 2 वाला संघ है, फिर 3 वाला संघ है, ठीक है ना। 1 वाला संघ है, 2 वाला संघ है, 3 वाला संघ है, ठीक है ना। 1 वाला संघ है, 2 3 आप लोग का ऐसे संघ चल रहा है, ठीक है ना। यही आप लोग का बाद में काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब हम यहाँ पर पोटेशियम का लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 19 का हम लोग लिखने वाले हैं, तो ये वाला जो है हम लोग का तो पूरा लिखा आएगा। तो देखिएगा 1s2 हो गया, फिर आप लोग का 2s2, फिर यहाँ पर 2p6 हो गया, फिर 3s2 हो गया और यहाँ पर 3p6 हो गया। ये हम लोग का 18 तक बाबू लोग हो गया है, ठीक है ना, 18 तक हो गया है। यानी हम लोग का 3p6 कहाँ है बाबू लोग, यहाँ 3p के बाद हम लोग का क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। 4 आएगा तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो 4s आप लोग का 1 हो गया और s में 2 हो जाएगा, तो नीचे वाला में भी हम लोग का सेम आएगा 1s2, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और यहाँ पर 3p6 और यहाँ पर 4s2 हो गया। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा पूरा हम लोग 1 से लेके 20 तक सीख चुके हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग का ये वाला बस मालूम होना चाहिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी बस आप लोग को अब जो होता है ना 1 से लेके 20 तक में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। न कोई अपवाद होता है, न किसी में आप लोग का
आगे पीछे होता है, ठीक है ना। 20 के बाद कहानी चालू होता है और वो कहानी बस आप लोगों को यही लॉजिक से निकलता है। हम कई बार आप लोगों को यहाँ फिर बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कि बाबू लोग यहाँ पर हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। यानी जिसमें सबसे कम ऊर्जा रहती है सबसे पहले ओकरे में भरेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिएगा सबसे पहले आप लोग का 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, तब 4 हो रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले 1 में, फिर कंप्लीट 2 में, फिर कंप्लीट 3 में, फिर कंप्लीट 4 में, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब आते हैं आप लोग का, दिखाते हैं यहां से हम लोग का 21, 22, 23, 24 हम लोग 30 तक लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप लोग स्केडियम देखिएगा, स्केडियम का हम लोग का 21 होता है, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को लिखना है। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 है, तो मान लीजिए हम लोग को लिखना है डायरेक्ट। तो फिर से आप लोग सिखाते हैं, 1 में जाएगा, फिर आप लोग का 2 में, फिर 2p में, फिर 3 में, फिर 3p में, फिर 4s में, ऐसे हम लोग के भरेंगे। हम यहाँ पर भरते हैं, देखिएगा आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, फिर बाबू लोग यहाँ पर हो गया 2s2 हो गया, फिर हम लोग का यहाँ पर अगला में आएगा 2p6 हो गया, उसके बाद यहाँ अगला में देखिएगा 3s2 हो जाएगा, 3 के बाद हम लोग का यहाँ पर 3p में आएगा 3p6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का 4s2 हो गया, 4s2 के बाद यहाँ 3d में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 3d1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2 1 3 और 9 9 2 11 11 और 6 17 17 2 19 और 2 21 21 हो गया। यानी हम लोग का इस क्रम के अनुसार, ठीक है ना, ये वाला होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, अफबाऊ के नियम के अनुसार, ठीक है ना, ये वाला आप लोग का हम लोग मान सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रियलिटी में हम क्या बताए हैं कि क्रम अनुसार भरता है, ठीक है ना। यानी आप लोग देखिएगा कि यहां पर 1 हो गया, ठीक है ना, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, फिर 4 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है। ये भाई क्या चल रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया ना। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग 3d1 वाला देख रहे हैं इसको यहां रिप्लेस करेंगे और इसको जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग इधर ला देंगे, ठीक है ना। मतलब क्रम के अनुसार हम लोग भरेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहां समझ गए होंगे कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं। यानी आप लोग यहां पर जो 3d1 आप लोग ये सब देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का यहां पर क्या भराएगा, यहां पर आएगा 3d1, यहां पर हो जाएगा 4s2। बस यही आप लोग को पहला अपवाद था, ठीक है ना, कि क्रम के अनुसार भरेगा, ठीक है ना। पूरा क्या होगा, क्रम के अनुसार। 1 2 हो गया, फिर आप लोग का यहां पर 3 वाला पूरा हो गया, अब 4 का चल रहा है। लेकिन आप लोग यहां से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो हम लोग का d ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, यह मेरे प्यारे साथियों, यह इसमें एक रूल और होता है और यह बहुत खच्चर है, ठीक है ना। यानी यह आप लोग जानते हैं कि हम लोग का कक्षक जो होता है वह एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 गो और डी में 10 गो और एफ में 14 गो। तो है जो आप लोग डी कक्षक देख रहे हैं ना, यह इतना खचरा होता है कि यही यदि भरने वाला में, ठीक है ना, यदि इसका आधवा भरने वाला में चाहे पूरा भरने वाला में यदि 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो दोसरका में से छीन लेगा। समझ रहे हैं क्या करेगा। यानी डी ऑर्बिटल में आप लोग का आधवा होने के लिए कितना चाहिए, 5। यदि यह 4 रहता है तो एगो दूसरा में से छीन लेगा। समझ रहे हैं ना, क्या करेगा, छीन लेगा। और मान लीजिए डी को भरने के लिए 10 चाहिए, यदि 9 रहता है तो एगो छीन लेगा, ठीक है ना। एगो दूसरा में से लेके अपन घर क्या करेगा, भर देगा, ठीक है ना। ये काम ही करता है। तो ये काम आएगा आगे, देखिएगा ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग का यहां तक तो सेम चलेगा। यहाँ जो आप लोग का 3d1 है यह 3d2 चलेगा, ठीक है ना। और ये वाला आप लोग का 4s2 सेम चलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3d हम लोग का 3 होगा और यहाँ पर 4s2 चलेगा। यहाँ तक है डाटा तो हम लोग का सेम चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा अगला में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3d4 और यहाँ पर 4s2 हो जाएगा। और इसका पूरा हम लिख देते हैं, 1s2 हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पर 2s2 हो गया, फिर यहाँ पर 2p6 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 3s2 हो गया और यहाँ पर हम लोग का बाबू लोग 3p6 हो गया। यह पूरा हो गया ना। तो अब बताइएगा क्या यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है क्रोमियम का। क्रोमियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। हम अभी क्या बोले कि डी ऑर्बिटल इतना खचरा होता है कि यदि आधवा भरने में एगो खाली कम रहेगा ना तो दोसरका में से छीन लेगा। और हम लोग
डी को भरने के लिए 10 चाहिए और यहाँ डी में 4 भर गया है, यानी आधवा भरने के लिए कै गो चाहिए, एगो और ही चाहिए। तो एगो क्या करेगा, हेकरा में से ले लेगा, ये क्या करेगा, इस वाला में से ले लेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह आप लोग अब समझ गए होंगे कि भैया एकर 3D 5 हो जाएगा, अब 4s 1 होगा। अब जब अगला लिखाएगा ना तो इसका तो अब आधवा घर भर गया है, अब इसके पास जब अगला में इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो कहेगा ठीक है भाई ते ले ले, अब ठीक है ना, अब ते ले ले, अब हम ना ले जैसे। तो लोग अगला में देखा जा, एजा हमनी के 1s2 हो गई, तो लोग 2s2 हो गई, तो यहाँ 2p6 हो गई, फिर 3s2 हो गई, फिर 3p6 हो गई। तो अब हमनी के 3 और डी है में 6 ना भरी, अब हई हेकरा में भर जी, बुझा गेल ना। एकरा में जोना में से ले ले रहे उधारी, अब ओकरा के दे दी, बुझा गेल ना, उधारी जोना में से ले ले रहे अब ओकरा के ही दे दी। तो लोग समझ गए 3D या 5 और फिर तो लोग को 4s2 हो गई, ठीक है ना, 4s2। अब ये तो लोग का चला था 3D6 और यह तो लोग को 4s2, फिर तो लोग यह 3D7, फिर तो लोग 4s2, फिर तो लोग यह चाहिए 3D8 और यह तो लोग 4s2। अब देखो ये 3D9 और यह तो लोग 4s2। तब देखो अब 9 बा, तो कई सही बा, नहीं के सही, काहे कि पूर्ण भरे में अब एकरा में एगो कम बा, अब एगो कम बा तो ई तो लोग क्या करी, अगला में से ई छीन ली, ठीक है ना, अगला में से क्या करी छीन ली, चाहे उधारी ले ली, तो ई अपन 10 कर ली और इनकरा के हेजा क्या करी 1 रही। और जब अगला में एजा आई तो 3D10 और फिर इनकरा के कही कि भाई तू ले ला अपन, ठीक है ना, तो 4s2। ये पूरा आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 से लेकर 30 तक, और ये आप लोग का पूरा एकदम सही क्रम होता है, पूरे लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए हैं। और यदि आप लोग को पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए होंगे, अच्छे से दिल में उतर गया होगा, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सीख गए ना। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। जय हिंद।